नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आइए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारा क्या है, कम्बिनेशन पे है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कम्बिनेशन होता क्या है और ये कैसे परम्यूटेशन से अलग है, वो सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे फिर कम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं हमने अभी तक पढ़ा क्या हुआ। तो शुरू करने से पहले हमने अभी तक परम्यूटेशन देखा, इसमें उसके बाद परम्यूटेशन होता क्या है वो सीखा, परम्यूटेशन के थ्योरम्स क्या होते हैं वो भी देखा, फिर परम्यूटेशन जो NPR से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी डेरिवेशन क्या है वो भी हमने वहाँ पे सीखा, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पर लगाए हुए हैं। हमने सीखा किसी भी 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट के कितने पॉसिबल पासवर्ड हो सकते हैं, रिपीटेशन करना है उसका या रिपीटेशन नहीं करना है, इन सब रिलेटेड से क्या करिए हमने क्वेश्चंस को वहाँ पर देखा और उसको समझा और सीखा। यदि इसके बाद भी यदि कोई भी अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप प्लेलिस्ट में जा करके हमारी पुरानी वीडियोज़ को आप देखिए, फिर उसके बाद आप कम्बिनेशन पे, क्योंकि बिना परम्यूटेशन को अच्छी तरह से जाने आप कम्बिनेशन पे नहीं आ सकते। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं फिर आज का हमारा वीडियो कम्बिनेशन पे। देखिए कम्बिनेशन का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ करके लिख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल पे हम लेते हैं कि हमारे पास किसी क्लास में क्या है, 3 पर्सन हैं। मान लिया कि एक पर्सन X है, दूसरा पर्सन Y और तीसरा पर्सन Z है। हमारे पास क्या ये 3 बॉयज़ हैं। अब इनमें से एक को क्या चुनना है, चेयरमैन चुनना है, और दूसरे को वाइस चेयरमैन चुनना है। तो हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं भाई, हमने यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है, तो हम कितने प्रकार से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चुन सकते हैं। अगर यहाँ पे सेलेक्ट करना हो तो कैसे करोगे भाई, आप परम्यूटेशन से बताओगे कि भैया बस यहाँ पे 2 ही बॉक्स हैं भाई, एक में चेयरमैन, और रिपीट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया एक व्यक्ति दोनों पोजीशंस को होल्ड नहीं कर पाएगा कभी भी, है ना। तो यहाँ पे रिपीटेशन का सवाल तो है नहीं। हम कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो टोटल 6 अलग अलग प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चुन सकते हैं। देखो कंबाइन का मतलब वहाँ कितने प्रकार से कंबाइन करना है। अब बात समझो, यहाँ पे हमने यहाँ पे टोटल 6 प्रकार से क्या कर दिया, इसको हम लोगों को मतलब 6 प्रकार के 6 पेयर्स बना सकते हैं। ये होता है हमारा परम्यूटेशन। ठीक है, अब देखो कम्बिनेशन में क्या करना होता है। कम्बिनेशन में जैसे समझेंगे अगर, तो हम कितने पेयर्स हमारे यहाँ बन रहे हैं। देखो हमारे पास पेयर अगर बनाएंगे तो XY का पेयर बन सकता है, XZ का पेयर बन सकता है, या तो फिर YZ का पेयर बन सकता है। यही 3 पेयर्स बन सकते हैं हमारे पास, है ना। अब इसको क्या करना है, इसको हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं भाई। ये YXY ना होकर YX हो सकता है, XZ ना हो करके ZX भी हो सकता है, और YZ ना हो करके ZY भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कम्बिनेशन में जो है, आप ये देख सकते हैं कम्बिनेशन में हम लोग ऑर्डर को फिक्स नहीं कर रहे हैं। तो कम्बिनेशन में क्या होता है, नो नीड ऑफ ऑर्डर, हमको ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना होता है। ऑर्डर चाहे जैसा बने, आप ऑर्डर्स को क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो। ऑर्डर आप अपने मन से वहाँ पे बना सकते हो। तो ऑर्डर चाहे जैसा हो, यदि हम वहाँ पे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हैं, ऑर्डर्स मतलब एक पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारा क्या बन के आता है, कम्बिनेशन। यदि हम पैटर्न को फॉलो करेंगे कि हाँ पहले यही आएगा बाद में ये आएगा, हमने कैसे किया कि भाई पहले हम चेयरमैन को चुने बाद में वाइस चेयरमैन को चुने, अगर ये रूल है तो हमेशा क्या आएगा, वो परम्यूटेशन में आएगा। तो कम्बिनेशन में क्या होता है, ऑर्डर्स नहीं होते हैं कि हमको पहले क्या लेना है बाद में क्या लेना है, ऐसे कोई ऑर्डर्स वहाँ पर नहीं होते। बस वहाँ पे आपको बता दें कि हाँ ऐसे करना है बस। तो कम्बिनेशन में हम लोग ऑर्डर को नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये बात समझ लिया हमने। अब आते हैं अपने थ्योरम पे। फिर थ्योरम से हमारा क्या आता है, कम्बिनेशन का फार्मूला बन के आता है। तो हम आते हैं अपने थ्योरम्स पे। देखिए थ्योरम 5 क्या कहता है भाई, परम्यूटेशन को जो हमने बताया था ना, परम्यूटेशन में क्या बताता है, थ्योरम 5 जो हमारा है, थ्योरम 5 ये कहता है कि यदि आपका NPR है वो क्या होता है, NCR R फैक्टोरियल के बराबर होता है। कैसे वो समझते हैं पहले। देखो अच्छा हमने वहाँ पर क्या थे, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने थे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने थे, हमारे पास 3 थे। हम एक बार में कितने चूज़ कर सकते थे, 2 चूज़ कर सकते। तो हम यहाँ पे NPR निकालते हैं पहले।
NPR निकाल लेते हैं। तो NPR अगर निकालेंगे वही चेयरमैन पिछले वाले क्वेश्चन में, तो क्या था वहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने थे, 3 थे, और हमने R कितने निकाला था, 2 निकाला। भाई एक बार में 2 ही ले सकते थे, ऑब्जेक्ट को चूज़ कर सकते थे। तो NPR हमने यहाँ पर फाइंड करते हैं। अगर NPR फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये NPR का फार्मूला होता है। देन 3 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे करोगे तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। कितना हुआ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 जो कि इक्वल टू कितने आता है, 6 के आता है। ये हमने देखा। अब इसी में क्या करना है, इसी में देखो क्या देखो, अब हमारे पास क्या निकालना है, कम्बिनेशन, कितने उसके कम्बिनेशन बन पाएंगे वो हमको देखना है। क्या है, मतलब कितने कम्बिनेशन हमारे वहाँ पर बनते हैं वो अगर देखना है, तो इसमें क्या करना, जो हमारा NCR था उसी परमुटेशन में क्या करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो। भैया NCR आ गया। तो NCR को हम कैसे लिख सकते हैं भैया, NCR हमारा कैसे आएगा, जो परमुटेशन की वैल्यू थी वही क्या आ जाएगी, जब इसमें R का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो NCR था, देखो इसको पहले ट्रांसपोज कराते हैं। भाई आप अगर ट्रांसपोज कराओगे यहाँ पे, ये देखते हैं यहाँ पर हमारे पास थ्योरम नंबर 5। देखिए थ्योरम नंबर 5 क्या बोल रहा है कि NPR इक्वल टू NCR फैक्टोरियल होता है। चलो अच्छा, इसको गौर से करते हैं। हमने देखा था वहाँ पे क्या देखा था कि जो भी हमारा कम्बिनेशन बनेगा, कम्बिनेशन मतलब है कि ऑर्डर हमारे पास क्या होने चाहिए, वहाँ पे नहीं होते हैं। ऑर्डर का मतलब है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमने देखा था जो परमुटेशन जो आया था उसका आया था 6 और कम्बिनेशन आएगा उसका 3। कैसे कम्बिनेशन 3 आ जाएगा भैया, कम्बिनेशन 3 इस वजह से आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर को नहीं ध्यान देते हैं। सॉरी, परमुटेशन में हमारा ऑर्डर होता है, और यहाँ पर नो ऑर्डर, यहाँ पे क्या होता है, हमारा ऑर्डर नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, इसकी वैल्यू आएगी 3। अब इसी कम्बिनेशन में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 6 हो जाएगा। मतलब है कि इसी 3 में मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल कर दे। क्यों, क्योंकि भैया सभी को, मतलब कि जो हमारे पास 3 बन रहे थे ना कम्बिनेशन, XY का बन रहा था और XZ का बन रहा था और दूसरा YZ का बन रहा था। ये 3 कम्बिनेशन हमारे बन रहे थे, ये 3 हमारे कम्बिनेशन बन रहे थे, है ना। ये 3 हमारे अलग अलग कम्बिनेशन है। अब इन्हीं 3 कम्बिनेशन को 2 और क्या करते हैं, एक तरीके से और लिखा, मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको YX लिख सकते हैं, इसको ZX लिख सकते हैं, इसको ZY लिख सकते हैं। तो टोटल कितने बन गए हमारे पास, 6। टोटल कितने बन गए, 6 बन गए। इसीलिए जो हमारा परमुटेशन होता है ऑलवेज ग्रेटर देन कम्बिनेशन होता है। याद रखिएगा, परमुटेशन की वैल्यू हमेशा कम्बिनेशन से ज़्यादा आती है। P इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन C। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, इसमें कन्फ्यूज रहते हैं मतलब कि कब परमुटेशन लगाना है, कब कम्बिनेशन लगाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब ऑर्डर को वो ध्यान नहीं देगा, तो उसके बाद क्या करोगे, वहाँ पर कम्बिनेशन को बताओगे। भाई कह दिया कि भाई ऑर्डर को हमको बताना है, ध्यान ही नहीं देना, कैसा कोई आगे आए कोई पीछे आए वो नहीं बता पाएंगे हम। और जब ऑर्डर को ध्यान दे कि हाँ, बोल दे कि हाँ ये और पहले हैं ये बाद में है, तो हम क्या देखेंगे, वहाँ पे कम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और उसके बाद भी ये चीज़ और ध्यान देते हैं कि हम उस चीज़ को जो भी हम यहाँ पे बना रहे हैं, आर जो हमारे पास था, वो उसको कितने और अलग प्रकार से लिख सकते हैं, वो हमारा कम्बिनेशन में आता है, बात आई समझ में। तो कम्बिनेशन हमारा कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। अब इसको तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, देखो इन सभी को 2 अलग प्रकार से लिखा है। भाई इसको 2 प्रकार से लिख सकते हैं, इसको भी 2 प्रकार से, इसको भी 2 प्रकार से लिख सकते हैं, 2 टाइप से लिख सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दी। जैसे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कराया तो हमारा आंसर आया 6। अब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। वही हमारा थ्योरम 5 बोल रहा है कि NPR जो होता है NCR मल्टीप्लाइड बाई R फैक्टोरियल के होता है। NPR जो होता है NCR मल्टीप्लाइड बाई R फैक्टोरियल होता है। अब यहाँ से हमको एक फार्मूला निकल के आता है, हमारा क्या था, फार्मूला निकल के आता है NCR का क्या होता है, NPR डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल। अब इसी को आप एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, N फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल। ये इसको आप क्या करते हो, NCR को लिखते हैं। तो हमको क्या करना है कि इस वाले फार्मूले को याद रखना है, ये वाले फार्मूले क्या करना है, याद रखना है, और इसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। बात आई समझ में। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें, इसको अब ऐसे ही करके इसको देखो, जब भी कभी NCR पूछेगा तो ये आएगा। यदि आप इसको निकाल के भी देखें, किसी भी एक क्वेश्चन के लिए इसको निकालेंगे तो क्या करेगा, हमेशा कम्बिनेशन की वैल्यू छोटी आएगी। क्यों, क्योंकि भैया R फैक्टोरियल का हर बार डिवाइड हो रहा है और
परमुटेशन हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भैया, क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वहाँ पर बोलेगा कि ऑर्डर हमारा पहचानना पड़ेगा आपको, किसी न किसी रूप में बता देगा कि हमारा ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं। यदि ऑर्डर फॉलो करवाएगा तो परम्यूटेशन में जाएगा और ऑर्डर फॉलो नहीं करवाएगा तो कॉम्बिनेशन में जाएगा। बात आई समझ में इतना। चलो फिर अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चंस पे। अच्छा, क्वेश्चन आने से पहले थ्योरम नंबर 6 भी एक बार देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए थ्योरम नंबर 6 हमारा, तो थ्योरम नंबर जो 6 है, थ्योरम 6 वो क्या कहता है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 ये हमेशा कितना होता है, N+1 CR के बराबर होता है। ये हमारा बोल रहा है कि भाई यदि NCR हैं और NCR प्लस NCR माइनस 1 है, कहने का मतलब यदि आपने 6C3 प्लस 6C2 लिया है तो इसकी वैल्यू हमेशा 7C2 के बराबर होगी, 7C3 के बराबर होगी। ये आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब भी कभी आप क्या करोगे, NCR प्लस NCR माइनस 1 हमेशा N+1 CR के बराबर होगा। इसका आप डेरिवेशन भी चाहो तो कर सकते हो। कैसे करोगे भाई, NCR को कैसे लिखोगे, NCR को N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल R फैक्टोरियल लिखोगे, प्लस नेक्स्ट वाला NCR में क्या लिखोगे, N फैक्टोरियल N माइनस R माइनस 1 का होल फैक्टोरियल और यहाँ पर R-1 का होल फैक्टोरियल। ये आप ऐसे इसको सॉल्व करोगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सपेंड करेंगे। जब इसको एक्सपेंड किया हमने तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, N फैक्टोरियल N मान, देखो अब यहाँ से क्या करोगे, NR फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल यहाँ से मिला। ठीक, थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड किया तो N फैक्टोरियल यहाँ से हमने किया यहाँ पे तो N माइनस R+1 और उसके बाद N माइनस R फैक्टोरियल। भाई हमेशा एक एक बार ऐड करते, इसमें से एक बार क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, एक बार ऐड की सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई में R-1 और अच्छा इसको भी एक इधर बढ़ा क्योंकि R-1 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा है तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो R-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो दोनों से N फैक्टोरियल और N-R और R-1 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। हमने N फैक्टोरियल यहाँ से ऊपर से लिया दोनों से कॉमन और यहाँ से लिया N-R फैक्टोरियल और साथ में क्या ले लिया कॉमन, R-1 फैक्टोरियल ले लिया कॉमन। तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर हमारे पास बचा N/R और यहाँ से हमारे पास आता है प्लस के साथ 1/N-R प्लस 1 N-R प्लस 1। ठीक, अब क्या करिए, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम इसे थोड़ा सा आगे भी सॉल्व करते हैं। जब आगे हमने इसको बढ़ाया तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, N फैक्टोरियल और N-R फैक्टोरियल है और यहाँ पर R-1 फैक्टोरियल है। ठीक, इतना हुआ। अब अंदर देखो मल्टीप्लाई कराते तो ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे N-R प्लस 1 और ये आ जाएगा प्लस का R, यहाँ से प्लस का R आ जाएगा और यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाइड बाई N-R प्लस 1 इतना आएगा। ठीक, अब R से R क्या हो गया, कैंसिल। हमको आगे क्या मिला, N फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल और यहाँ से हमें मिल रहा है N+1 और अपान में N+1 अपान में क्या हो जाएगा हमारे पास R और ये हो जाएगा N-R प्लस 1। ये हुआ। अब गौर से देखो कि देखो यहाँ पे क्या लिखा, N+1 मल्टीप्लाई में N फैक्टोरियल से है तो हम इसको यदि इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, मतलब क्या कि N+1 में N फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करा दिया तो हम इसको N+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं इसको, टोटल को ऊपर वाले को इन दोनों से एक साथ करके क्या लिख सकते हैं, n+1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, r-1 और यहाँ पर r है। और जब इसमें r से मल्टीप्लाई आप कराओगे तो ये r फैक्टोरियल हो जाएगा ना। और देखो ये क्या लिखा है कि r-1 n-r+1 और यहाँ पे क्या लिखा है n-r। अब इन दोनों को हमने क्या किया, सॉल्व किया, तो इसको कह सकते हैं कि अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि, तो ये हमारे पास आएगा n-r+1 फैक्टोरियल, ये आ सकता है। देखो अब वही दोनों फिर से मिल गया। देखो अगर आप इसको गौर से देखो तो ये ऐसे, ये वाला जो नंबर है आपका, गौर से आप देखें तो n+1 अपान में r फैक्टोरियल, n+1 सी आर के फॉर्म में लिखा हुआ है। भाई देखो ये क्या n+1 है, -r है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये वाले को n+1 -r, ये ऐसे भी लिख सकते हो। तो n+1 -r यहाँ से मिलेगा फैक्टोरियल में भी फैक्टोरियल। अब गौर से देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए कहता है यदि NCR + NCR-1 हो तो आप क्या लिख सकते हो उसको, n+1 CR फैक्टो CR वहाँ पर लिख सकते हो। तो ऐसे करके थ्योरम हमारा 6 है। ठीक है, थ्योरम 6 फिर से समझाते हैं आपको। हमारे पास क्या है भाई, थ्योरम 6 ये था, हमने इसको क्या किया, LHS को सॉल्व करने को किया। LHS में हमने क्या लिख सकते हैं इसको, n-r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल लिखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल n-r-1 फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर हमको क्या मिला, दोनों साइड में n फैक्टोरियल है, कॉमन ले लिया। फिर n-r यहाँ पर भी फैक्टोरियल में है, n-r फैक्टोरियल यहाँ पे वो कॉमन लिया। r-1 दोनों में कॉमन है तो वो भी कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व ये आया, ये हमारा क्या हुआ, फ्रैक्शनल नंबर मिला। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। जब सॉल्व किया तो n-r+1 और r मिला, r से r कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने इसको देखा तो n+1 ऊपर लिखा गया है और r मल्टीप्लाई में n-r+1 लिखा है। अब गौर से देखो कि भैया देखो, जैसे कि अगर ऐसे लिखा हो कि हमारे पास लिखा हो 6 × 5 फैक्टोरियल, तो इसको हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। तो वही लिखा है कि n+1 × n फैक्टोरियल, हम इसको n+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, वो लिख दिया। अब देखो यहाँ पर कि n-1 है और r यहाँ r-1 और r यहाँ पर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल लिख दिया। अब यहाँ पर देखो n-r है और यहाँ पर क्या n-r+1 है। यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n-r+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जो कि ऊपर लिखा गया। अब इसको हम क्या करते हैं, कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो n+1 CR के फॉर्म में ये हमारा आ जाएगा। तो LHS RHS क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। ऐसे करके आप थ्योरम 6 का डेरिवेशन भी कर सकते हो। अच्छा, थ्योरम 6 इतना समझने के बाद हम क्या करते हैं, आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 7.4 पे। चलिए फिर आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। अब चलिए अपने आते हैं एक्सरसाइज 7.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि NC8 = यदि NC2 हो, NC8 = यदि NC2 हो तो फाइंड NC2, हमको NC2 की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। चलिए आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई इसको कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल n-8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, इक्वल टू n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। बात आई समझ में, ऐसा लिखा जाएगा इसे, है ना। अब देखो एक रूल और याद रखिएगा, जब भी कभी ऐसा केस आएगा जो r ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन r इक्वल टू n होता है, हमेशा कम्बिनेशन में या परम्यूटेशन दोनों में ही जो हमारा n होता है, जो r होता है, वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और n के बराबर या फिर n से छोटा होना चाहिए, तभी उसको क्या कर पाएंगे, हम वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। गौर से देखें तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से n से n फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। अच्छा, अब इसको आप आगे बढ़ाते चलोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है, n-8 फैक्टोरियल और यहाँ पर 8 फैक्टोरियल है और n-2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है। अब गौर से देखो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 10। कैसे 10 आएगी वो समझो कि भैया 10 से जो है, देखो इसको हम आगे अगर सॉल्व करें तो 1/n-8 n-7 n-6 n-5 ऐसे करते करते n-2 फैक्टोरियल लिखेंगे,
ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगा n और यहाँ पे आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 8 फैक्टोरियल है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप सॉल्व किया आपने, तो इसको जब फाइनल में आप सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, n इक्वल टू क्या आया 10 आया। भाई देखो 10 कैसे आया, क्योंकि देखो जब भी कभी आप गौर से देखेंगे तो इन दोनों की वैल्यूज़ को देखो, यहाँ पे आप 10 से यदि 8 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2 आता है और 2 से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आता है। तो आपका जो है n-2 करोगे आप तो आएगा 8 और यहाँ से करोगे n-8 करोगे, मतलब 10-8 किया तो आएगा 2, 10-8 किया तो 2 आ जाएगा और यहाँ से 8 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू बराबर चाहिए तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल सॉल्व करने पर 10 आ जाएगी। बात आई समझ में। इसको ऐसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसमें बस ऐसे ही गेस लगा करके सॉल्व करेंगे। n इक्वल टू कितना आया 10। यदि आप इसको और एक्सपेंड करते जाओगे तो एक्सपेंड करते करते भी इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, एग्जाम्स में आने वाले होते हैं। डिटरमाइन n, हमको फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू यहाँ पर बतानी होती है। चलिए फिर इसको देखते हैं। तो ये जो है n-r जो है 2n-r, इसको हम 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से लिखा जा सकता है ना। ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। अब देखिए अपान में लिखा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, होल अपान। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, फिर उसके बाद n-3 फैक्टोरियल और यहाँ से 3 फैक्टोरियल मिलेगा। ये किसके बराबर है, 12/1 के बराबर है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। अच्छा ये देखिए 2n फैक्टोरियल है, कितना है 2n फैक्टोरियल है, और यहाँ पे क्या लिखा है 2n-3 फैक्टोरियल है ना। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया हमने यहाँ पे। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको 2 को बाहर ले लेंगे, क्या करेंगे 2 को डायरेक्टली यहाँ से बाहर ले लेंगे, फिर n फैक्टोरियल काट देंगे। नहीं, ऐसे गलती नहीं करनी है। क्यों भैया, आप ही बताओ 3 फैक्टोरियल और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल से क्या हम 2 बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू आती है 6, और इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ कितने बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये 12 हो जाएगा, है ना। तो 12 हो सकता है। हमने क्या किया यहाँ से 2 फैक्टोरियल से देखो 2n फैक्टोरियल, 2n से क्या लेते हैं 2 बाहर लेंगे तो वैल्यू हमारी मिल जाएगी, है ना। सॉरी, तो ये हो जाएगा। देखो जब हमने 6 मल्टीप्लाई 2 लिखा तो 12, जो कि क्या है, गलत है। कैसे गलत है भैया, ये कितना है 6 है, 6 फैक्टोरियल लिखा, 6 कितना होता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 आता है। ठीक, यदि हमने इसकी वैल्यू निकाली तो भाई 12 बना आकर के ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। देखो इतना फ़र्क आया यहाँ पे। तो बच्चे क्या करते हैं, यही गलती कर देते हैं कि भाई 2 फैक्टोरियल है तो इसमें से 2 क्या कर दो, बाहर ले लो और इसको सॉल्व कर दो। नहीं, ऐसे करके इसको सॉल्व नहीं करना है। इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका, फिर से थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें। जैसे मैंने बताया था ना पहले उसमें वाले परमुटेशन वाले में, कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएँ तो पहले उसको थोड़ा सा मन में एक सेटअप बना लो, तो उसके बाद सॉल्व करो। तो जब भी कभी आप इसको देखोगे तो देखो 3 फैक्टोरियल यहाँ से काटा जा सकता है, काट सकते हैं आसानी से। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने में ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आएगा और लास्ट वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या मिला हमको यहाँ पे 2n फैक्टोरियल और यहाँ से क्या मिल जाएगा n-3 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या है 2n-3 फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद क्या मिलेगा हमको यहाँ पे n फैक्टोरियल। यहाँ से क्या मिला, n फैक्टोरियल मिला। ये किसके बराबर है हमारे पास, ये हमारा है 12 के बराबर। कितना है ये, 12 के बराबर है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हैं। देखो इसको एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा, और इसे भी क्या करते हैं, एक्सपेंड करेंगे। तो जब हमने क्या किया, इसे एक्सपेंड करना चालू किया, n-2n को एक्सपेंड करना चालू किया, तो हमारे पास 2n को जब एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा 2n-1 2n-2
और 2n-3 फैक्टोरियल मिलेगा। हमको 2n-3 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है n-3 फैक्टोरियल, तो इसको यह लिख दिया। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे 2n-3 फैक्टोरियल तो पहले से ही है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो n-2 n-3 फैक्टोरियल तक सॉल्व किया। देखो बच्चों आप क्या करना है कि ये वाली गलती आपको नहीं करनी कि आप 2 बाहर ले लो फिर उसके बाद सॉल्व करो, ये गलती करोगे तो 100% आपका आंसर गलत आने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। ठीक, चलो फिर अब आते हैं अपने इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने जब इसको सॉल्व किया, अब देखो 2n-3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ से n-3 कैंसिल जो किसके बराबर है 12 के। अब इसको ट्रांसपोज करो तो क्या मिला हमारे पास, ये 2n-1 2n-2 इक्वल टू n-1 n-2 ये मिला। अब देखो इसमें से क्या कर सकते हैं, इन दोनों से इक्वल टू क्या यहाँ पे 12 है, मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 12, तो 2 से इसको काटा तो आया 6, यहाँ पे कितना आया 6 आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको 3 लिख देते हैं, 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दे भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 से लिखा जा सकता है 6 को, तो हम 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 2n-2 और n-2 है। इधर भी देखो क्या लिखा है 2n-2 और n, अब n बचा इधर देखो, फिर n से n कैंसिल हो जाएगा, फिर अब उसके बाद क्या आता है 2n-1 है। अब 2n-2 2n-2 फिर से एक बार कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो चुका था हमारे पास, तो n यहाँ पे नहीं रहेगा। अब बचा क्या हमारे पास, देखो 2n-1 इधर बचा है और यहाँ पर बचा है 3 और ये हुआ तो क्या हो जाएगा 3n-6। अब इसको ट्रांसपोज करते हैं भाई, 2n इधर आएगा, 2n को इधर ट्रांसपोज किया तो मिला n और 6 को उधर ट्रांसपोज किया तो मिला 5, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5। अब गौर से देखो क्या n की वैल्यू r से बड़ी है, तो हाँ r यहाँ पे 3 है, n की वैल्यू r से बड़ी हमारी हो जाएगी, तो n कितना आया हमारा 5। तो ऐसे कर क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। गलती आप क्या नहीं करेंगे कि भैया यहाँ से 2 बाहर लेने की गलती नहीं करोगे, अगर शुरू में यहाँ से 2 बाहर ले लिया तो आंसर क्या आएगा आपका गलत आएगा। तो ऐसी गलती को क्या करना है, आपको नहीं दोहराना है। यदि आपने 2 यहाँ से बाहर ले लिया तो फिर आपका आंसर क्या आना है, गलत आना। चलिए इसी का दूसरा पार्ट भी हम लोग करके यहाँ पर देख लेते हैं। अब चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो क्या करा है कि NC3 का इस 2 करने पर 11:1 आता है। सबसे पहला काम इसको एक्सपेंड करेंगे हम, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा 2n फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल मिला, और होल अपान में हमारे पास क्या मिल जाएगा n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, ये मिला इक्वल टू कितना है 11:1 के। चलिए आगे आते हैं। फिर जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो अब देखो फिर से गौर से देखो तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं। अब आगे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल मिला, और ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई ऊपर से जाएगा तो क्या हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल। इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, तो 2n-3 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल इक्वल टू कितना है 11 के बराबर है हमारे पास। चलो अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे फिर से इसको। अब इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा देखो, हमारे पास क्या 2n-3 है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको 2n-3 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको 2n-1 2n-2 और 2n-3 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं, और ये क्या लिखा है n-3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। n को जब एक्सपेंड करेंगे तो n-3 फैक्टोरियल मिलेगा। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या लिखा है 2n-3 फैक्टोरियल और यहाँ पर n-1 n-2 और n-3 फैक्टोरियल है। अब देखो n-3 से n-3 कैंसिल, 2n-3 से 2n-3 फैक्टोरियल कैंसिल जो है किसके बराबर 11 के बराबर है। आगे इसको सॉल्व करते हैं भैया। जब आगे सॉल्व किया तो क्या मिला हमको यहाँ पर 2n-1 2n-2 इक्वल टू में 11 n-1
n-2 ये मिला। अच्छा देखो n से n क्या हुआ, कैंसिल हो गया, है ना। अब इसमें से देखो 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 हमने कॉमन ले लिया तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2n-1 और यहाँ से हो जाएगा n-1 इक्वल टू 11 n-1 और n-2। अब देखो 2n-1 से n-1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 2 8n-8 इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा 11n-22 ये मिला। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया तो अब देखो 11n है, ये 8n है, 8n को इधर ट्रांसपोज किया तो क्या मिला 3n इक्वल टू 22 को उधर ट्रांसपोज किया तो प्लस का हो जाएगा। 22 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना मिल जाएगा 14, देन n इक्वल टू कितना हुआ 14। कितना हो जाएगा हमारे पास ये 14/3। n की वैल्यू कितनी आई 14/3। अच्छा यहाँ पे 4 होगा क्योंकि n कभी फ्रैक्शन में आना नहीं चाहिए, n फ्रैक्शन में आएगा तो गलत हो जाएगा, है ना। तो देखो ये कितना आया 4 आया, है ना। अब 4 देखो यहाँ पे हमारे पास है और यहाँ पे क्या है 11 है। तो 8 से क्या किया 11 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमको 3n और 22 से हमने क्या किया 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा 18। देन n की वैल्यू कितनी आई 6, n की वैल्यू आ गई 6। अब एक बार फिर से देखिए n जो है r से हमारा बड़ा हुआ है इसलिए ये वैल्यू आई इसकी 6, तो हमारा वो सही है। याद रखिएगा n कभी भी फ्रैक्शन नंबर में या डेसिमल में नहीं आएगा, n हमेशा नेचुरल नंबर में ही आएगा। क्यों भाई, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप आधा नहीं ले सकते हो, पूरा ऑब्जेक्ट ही लोगे, है ना भाई। अगर बोल दिए कि 4 लड़के क्या 4 लड़कों में से एक को आधा ले लोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो n कभी भी आएगा तो क्या आएगा नेचुरल नंबर्स में आएगा। यदि कुछ और आ रहा है मतलब आपने कैलकुलेशन कहीं पर गलत कर दी है तो गौर कीजिएगा इन चीज़ों को। यदि आप कैलकुलेशन गलत करते हो तो आंसर भी गलत आएगा। यदि आपने यहाँ पे n को फ्रैक्शन में लिखा तो आंसर आपका क्या है वो गलत है। इतना समझ में आया। यदि फिर भी इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको क्या करेंगे अगली वीडियो में उसका ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करेंगे। चलिए फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हमको क्या करने हैं कॉर्ड्स कितने बनाने के, कितने कार्ड्स हो, कितने कॉर्ड मतलब कितनी सारी हमारी जीवा हो सकती है 22 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। तो एक सर्किल में क्या हमारे पास 22 पॉइंट्स हैं, जो हमारा सर्किल हो गया उस सर्किल में क्या है टोटल 22 हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो हम इनमें से कितने सारे कॉर्ड्स ड्रा कर सकते हैं। तो अब ये बताइए अच्छा कॉर्ड्स कैसे ड्रा होंगे भाई, सिंपल सी बात है, आप इसको पहले सेलेक्ट करो, ये परमुटेशन का ही कम्बिनेशन का है। ये बताओ यदि इस पॉइंट इसको 1 लेते हैं और इसको पॉइंट 2 ले लेते हैं, यदि हमने इसमें कॉर्ड ड्रा किया तो भाई 1 2 ले लो चाहे 2 1 ले लो, बात तो वही है ना भाई। अगर कम्बिनेशन देखोगे तो कम्बिनेशन में क्या आता है 1 2 और 2 1 दोनों आता है, लेकिन भाई कॉर्ड तो एक ही बात होगी ना, 1 2 भी लोगे या 2 1 लोगे तो एक ही कार्ड की बात करेगा। यदि परमुटेशन देखोगे तो वहाँ पे 2 कार्ड गिनेगा, वो परमुटेशन क्या करेगा 2 कार्ड गिनेगा, एक 1 2 से एक 2 1 से। कम्बिनेशन में क्या करेगा वो उसको एक कार्ड गिनेगा। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, हम इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमको पता है क्या होता है NCR फार्मूला होता है। n कितना हमारे पास 22 है और r एक बार में कितना ले सकता है 2 लिया जा सकता है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। NCR में फार्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल होता है फार्मूला इसका। चलिए रखते हैं यहाँ पे 22 फैक्टोरियल 22 माइनस 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आया। आगे सॉल्व करते हैं 22 21 और 20 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व किया तो 20 फैक्टोरियल आया, मल्टीप्लाई में 2 एंड 1, 20 से 20 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, ये आ गया 11। तो कितना हो जाएगा 1 और 23, टोटल 223 कार्ड्स वहाँ पर ड्रा किए जा सकते हैं। कितने 21 पॉइंट्स, जो 22 पॉइंट्स है टोटल 231 कार्ड्स वहाँ पे ड्रा किए जा सकते हैं। अब ये वाला केस समझते हैं, थोड़ा ये वाला समझने लायक केस है। ये क्या कह रहा है कि भैया सेलेक्ट हमको 9 बॉल करने हैं। कितने 9 बॉल करने हैं सेलेक्ट बॉल 9 बॉल सेलेक्ट करने।
6 हमारे पास रेड हैं, 5 वाइट है, 5 ब्लू है, लेकिन कह रहा है कि 3 फ्रॉम ईच, 9 बॉल तो सेलेक्ट करना है लेकिन 3 सभी में से आने चाहिए। तो इसका मतलब है कि भैया 3 बॉल रेड के होने चाहिए, 3 बॉल्स वाइट के होने चाहिए और 3 बॉल्स ब्लू से होने चाहिए। तीनों का अलग अलग क्या करोगे, आप कम्बिनेशन निकालोगे और सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमने क्या किया, तीनों का अलग अलग कम्बिनेशन निकालते हैं। तो हम भैया देखो इसमें से 6 बॉल कैसे चूज़ कर सकते हैं, तो भैया इसको 6C3 फैक्टोरियल से चूज़ किया जा सकता है। वाइट वाले से क्या करेंगे, 5C3 से क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और ब्लू वाले से क्या करेंगे, इसको 5C3 से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। थोड़ा सा और आगे किया हमने यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यहाँ से मिलेगा, फिर मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल और इसको 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मिला। एक्सपेंड किया हमने यहाँ पर, तो भैया 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 हुआ, यहाँ पर 5, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3, 2, 1 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2, 1। भाई 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल सभी के कट गए, फिर 2 3 जा 6 से 6 कट गया, भाई 2 2 से 4 से 2 कटा, 2 2 4 से 2 कटा। यहाँ पर आया कितना हमारे पास 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो जाएगा टोटल 2000। तो टोटल 2000 अलग अलग प्रकार से 2000 अलग अलग प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बॉल्स को यहाँ पर 9 बॉल्स को अलग से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें से हर बार तीनों कलर से 3 बॉल्स हमारे आएंगे। आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व, पहले क्वेश्चन को आप समझिए कि वो परमुटेशन के हैं कि कम्बिनेशन के। सिंपल तरीका भाई, परमुटेशन में आपको ऑर्डर की बात करेगा और कम्बिनेशन में आपको ऑर्डर की बात नहीं करेगा। बात आई समझ में। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 5 कार्ड कंबाइन करने हैं जिनमें से 52 कार्ड्स हैं और एग्जैक्टली 1 कार्ड सभी में क्या होने चाहिए, एस के होने चाहिए। तो भैया एस तो हमारा हो गया फिक्स। अब एस कितने होते हैं, तुम्हारे पास टोटल जो एस होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं 4। अच्छा 4 निकाल दिया तो हमारे पास कितने कार्ड बचे, 4 कार्ड निकालने के बाद 48 कार्ड बचेंगे। तो हमको 48 कार्ड से अब कितने चुनने हैं, 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। 4 कार्ड क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। क्यों भैया, हमने एक तो फिक्स कर दिया। अब भाई 4 कार्ड में कुछ भी आ सकता है। हमने क्या फिक्स किया कि भैया 4 कार्ड में से एक कार्ड जो है वो एक एस का होगा, जिनमें से 4 कार्ड हमारे एस के होते हैं। अब बचे 48 कार्ड। 48 कार्ड से हम 4 कार्ड ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है भैया, 4C1 मल्टीप्लाइड बाई 48C4 से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए अब इसको एक्सपेंड करेंगे। हमने इसको एक्सपेंड किया देन 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 48, 47, 46, 45 मल्टीप्लाइड बाई 44 फैक्टोरियल। हम देखो डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर रहे हैं और यहाँ पर आ जाएगा 44 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 4, 3, 2, 1। देखो अब यहाँ पे क्या है, इसको हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 44 से 44 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो जाएगा 4 3 12 2 24, 24 को 24, 24 दूना 48, ये आया। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अब सभी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर जो हो जाएगा 778। हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो 778 320
ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इतने प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये 5 कार्ड के कम्बिनेशन को चूज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, एक एस होगा और बाकी सारे क्या होंगे हमारे पास, बाकी सारे हमारे क्या होंगे, कोई भी और हमारा कार्ड आ सकता है। अब ये वाला देखते हैं भाई, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने सेलेक्ट करना है हमको, 11। टोटल प्लेयर्स कितने हैं, 17, जिनमें से 5 क्या हैं, बॉलर, और उन बॉलर में से भी 4 क्या करने हैं, मस्ट भी एक टीम में 4 बॉलर होने चाहिए। तो अच्छा, हमारे पास 5 बॉलर हैं, तो हमको क्या करना है, 5 से 4 बॉलर चुनने हैं, है ना। अब भाई देखो, हमने 17 प्लेयर थे, 5 बॉलर थे, तो 17 में से 5 घटा दिया तो कितने 12। तो अब हमको क्या करना है, 12 से, अब देखो 4 बॉलर्स हमने 11 की टीम से 4 मेंबर्स को सेलेक्ट कर लिया, तो बच्चे कितने, 7। तो अब 12 से क्या करना है, 7 को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और तो भैया इसमें से 5 से 4 सेलेक्ट करेंगे तो उसको 5C4 टाइप से सेलेक्ट किया जा सकता है, और 12 से 7 सेलेक्ट किया तो 12C7 टाइप से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, है ना। भाई आप पहले बॉलर्स को चुन सकते हो, फिर पहले क्रिकेटर, पहले हमारा क्या बैट्समैन या फील्डर्स को भी चूज़ कर सकते हो। तो अच्छा, इसको जब हमने लिखा, देन 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1 फैक्टोरियल पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 12, ये हो जाएगा हमारे पास 12, 11, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। और जब 12 से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 5, देन 5, 4, 3, 2, 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 से 10 से 10 कैंसिल, 4 3 से 12 से 12 कैंसिल। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच रहा है 5, 11, 9, 8, ये बच रहा है। यहाँ से 5, यहाँ से 11, यहाँ से 9, यहाँ से 8, इतना बचा। अब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, 3960, ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे आएगा 3। तो हमको इतने अलग अलग प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 3960 अलग अलग कंबाइन करके हम इसमें कम्बिनेशन बना सकते हैं, इनका क्या कर सकते हैं, इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये परमुटेशन की बात आती है तो परमुटेशन में क्या होता है, ये नंबर्स इसके हो सकता है दुगना या 4 गुना से ज़्यादा होता, दुगना या 4 गुना से इसका नंबर ज़्यादा होता है। तो कम्बिनेशन में क्या आता है, वैल्यूज़ कम आती है। क्यों भाई, कम्बिनेशन में हम ये कहते हैं कि भाई आप 2 तरीके को क्या कर सकते हो, अगर 2 तरीके से अगर प्लेयर को चुनोगे तब भी वो एक ही मान लेता है उसको, इसलिए कम्बिनेशन में यहाँ पर वैल्यूज़ छोटी आती हैं। बात आई समझ में। चलो अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चंस में आते हैं। फिर अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं कि हमारे पास एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक बॉल 6 रेड बॉल्स हैं। हमको क्या करना है, 3 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो भैया रेड बॉल के लिए देखो, रेड बॉल के लिए क्या करना है भैया, 6C3 से हम सेलेक्ट करेंगे रेड बॉल को। अब ब्लैक बॉल कितना है, इसको 5C2 से क्या करेंगे, ब्लैक बॉल को सेलेक्ट कर सकते, क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपान में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 4, 3 फैक्टोरियल अपान में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 2 1 मल्टीप्लाई में 5 को लिखा, देन 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 1 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ पे आ जाएगा 2। कितना हुआ हमारे पास, ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो कितना हो जाएगा 200। तो 200 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इन 3 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल को सेलेक्ट या फिर चूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ में। देखो बस ध्यान ये देना है कि भाई कितना ब्लैक हमारे पास मौजूद है, उसमें से ब्लैक कितना सेलेक्ट करना है, बस यही चीज़ ध्यान देना है बस हमें। ठीक, अब देखो चूज़ करना है, इसमें से 5 कोर्सेस हमको 9 सब, हमारे पास कितने नंबर ऑफ कोर्स कितने हैं 9, तो n की वैल्यू हो गई 9। हम 5 यहाँ पे सेलेक्ट करना है, बस कितने सेलेक्ट करना है 5, लेकिन कंडीशन क्या दे रखा है कि भैया 2 कंपलसरी हैं, 2 कंपलसरी हैं। तो भैया 2 कंपलसरी अगर हैं हमारे पास, तो हमारे पास देखो 2 कंपलसरी कोर्स कर दिए हमारे पास, तो उन दोनों को हम कितने प्रकार चूज़ कर, सिर्फ 2 ही प्रकार से चूज़ कर सकते हो, तो कंपलसरी हो गया भाई। कंपलसरी मतलब फिक्स कर दिया भाई, ये हमने मान लिया कि हिंदी और इंग्लिश फिक्स कर दिया,
हिंदी और इंग्लिश फिक्स कर दिया। अब भाई हिंदी इंग्लिश लो और फिर इंग्लिश हिंदी लो, बात तो वही बनती है भाई, आप तो पढ़ोगे भाई ना। तो अब देखो अगर परमुटेशन होता तो हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी से 2 बनाता वो, लेकिन हमारे पास क्या करना भाई, आप हिंदी इंग्लिश ले लो या हिंदी या इंग्लिश हिंदी ले लो, बात तो वही पड़ेगी ना। इसलिए यहाँ पे क्या, अब देखो हमारे पास बचे कितने, टोटल 7 कोर्स बचे, कितना चूज़ कर सकते हैं 3, तो 7C3 से क्या करेगा, इसका कम्बिनेशन बनेगा 7C3 से, तो इसका हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपान में 7 माइनस 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। सॉल्व किया 7 6 5 4 फैक्टोरियल और यहाँ से आ जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 2 1, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, आ गया टोटल 35। तो टोटल 35 अलग अलग प्रकार से हम सब्जेक्ट को कंबाइन करके चूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे किया क्या भाई, 2 स्पेसिफिक को कंपलसरी कर दिया, तो भैया आप हिंदी इंग्लिश को क्या कर दिया उन्होंने, मान लिया कंपलसरी कर दिया। अब बाकी बचे कितने, 3 सब्जेक्ट बचे हैं और 7 सब्जेक्ट में से हमको चूज़ करने हैं। तो भैया टोटल हम क्या करते हैं 7C3 से करेंगे तो 35 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो ऐसे कर क्या करना है, क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है और यहीं पर हमारा एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व होता है और इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो, अगर आपको हमारे पुरानी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा कर के पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।